गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पर ये फार्मूला लगेगा। तो सेक्शन फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं यहां पर ऐसे। तो जैसा कि ये हो गया x, इसको y, और ये हो गया x, और इसे मान लिया ये हो गया y। ठीक है, ऐसे करके। तो x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब हमारे पास कोई दो पॉइंट है। एक पॉइंट मान लिया कि एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट है P, और एक पॉइंट यहां है, ये पॉइंट है Q। ठीक है, तो ये दिया रहेगा। तो O के रेस्पेक्ट में अब पोजीशन वेक्टर P का, इसको हमने मिलाया तो ये हमें मिल गया, यहां पोजीशन वेक्टर पता चल गया इसका। P का पोजीशन वेक्टर OP और Q का पोजीशन वेक्टर OQ। तो दो पॉइंट जो है P और Q, उनका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में OP और OQ। अब कहा है P से Q को आप मिलाइए तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगी PQ। जो PQ लाइन सेगमेंट है, इसको एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मान लिया कहीं यहीं पर है, तीसरा पॉइंट जो है R, वह इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में, यानी m/n के रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इसको, इसका पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। चलिए, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, हो गया ये पोजीशन वेक्टर। तो यही हमें बताना है, यानी OR बताना है। तो क्या क्या दिया रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो दिया रहेगा। तो उस जो पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P और Q के इंटरनली है, अगर ये बाहर से अगर कट करेगा तो एक्सटर्नली होगा, तो ये भी इंटरनली हम लोग प्रूव करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला इसी को कहा जाता है। इसके लिए मान लेते हैं लेट O बी द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देन सबका नाम दे देते हैं। नाम ये दे देते हैं कि हमने इसको कह दिया कि P का पोजीशन वेक्टर OP को वेक्टर A कह दिया, इसको वेक्टर B कह दिया, किसको, OQ को, Q का पोजीशन वेक्टर है, और R का पोजीशन वेक्टर OR है, इसको स्मॉल लेटर के R से सबको डिनोट कर दिया। अब यही इसी को लिखेंगे, लेट O बी द ओरिजिन, देन OP, वेक्टर OP को हमने वेक्टर A कह दिया। ठीक है, उसके बाद OQ, वेक्टर OQ को रिप्रेजेंट कर दिया B वेक्टर से, और उसके बाद जो OR वेक्टर है, इसको स्मॉल लेटर के R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इतना रिप्रेजेंट करने के बाद अब देखिए हमारे पास गिवन दिया गया है, कहा है कि जो लाइन सेगमेंट PQ है, इस लाइन सेगमेंट को RM/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब हम कह सकते हैं कि PR अपॉन RQ m/n, ये हो सकता है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, R इसको डिवाइड कर रहा है तो ये रेशियो लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान से समझना, m और n क्या है कि स्केलर्स हैं। अगर ये स्केलर है और ये लाइन सेगमेंट है, तो ये अगर डिवाइड कर रहा है तो ये वेक्टर हो गया, यानी ये वेक्टर हो जाएगा। तो इस वेक्टर को हम ऐसे बना देते हैं, इस वेक्टर PQ एक वेक्टर होगा,
यहां से ऐसे, और ये आगे की तरफ जाएगा तो ये भी एक वेक्टर होगा। ये देखिए, अब ये भी एक वेक्टर हो गया, आर क्यू भी एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर हम तो अब इसको हम, अभी तो ये लाइन सेगमेंट था ना, लेकिन m और n जो है वह स्केलर है, तो यहां दिखा देंगे m एंड n आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हैं, तो इसीलिए इसको पी आर वेक्टर लिखेंगे और आर क्यू वेक्टर लिख देंगे, और उसके बाद m अपॉन n लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो गया n पी आर, और ये हो गया m आर क्यू, इतना हो गया। अब चलिए, अब हम लोग का ट्रायंगल ला से अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। अब यहां ध्यान से समझना, हमें देखिए वेक्टर पी आर चाहिए, पी आर, तो यहां पर पी आर है, तो P मान लिया कि R पर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो पी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और P का पोजीशन वेक्टर OP और R का पोजीशन वेक्टर OR है। तब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यहां पर वेक्टर PR को निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, जो फाइनल पोजीशन होता है वेक्टर OR में से वेक्टर OP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए OR को हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल लेटर के R से, वेक्टर R, और उसके बाद OP क्या है, OP है वेक्टर A। तो इस तरह से PR की जगह पर, वेक्टर PR की जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो अब चलिए RQ भी निकाल लेते हैं, RQ। अब RQ देखें कहां, ये RQ है, तो R से मान लिया पॉइंट Q पर गया, तो R से Q डिस्प्लेस्ड हुआ, तो ये RQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। इसका इनिशियल पोजीशन R है, तो OR, और फाइनल पोजीशन Q है, तो OQ में से वेक्टर OR को सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर RQ पता चल जाएगा। तो वेक्टर RQ वेक्टर देखिए क्या है, OQ की जगह पर वेक्टर B, और माइनस OR वेक्टर ये R। तो ये दो चीजें तो हमें पता चल गई। इसको ये देखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसको यहां लिख देते हैं, और फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको यहां लिखेंगे। तो n ऐसे रहेगा, n, और PR की जगह पर देखिए PR, ये है ना PR, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, और M, और RQ ये हो गया वेक्टर B माइनस वेक्टर R, ये इतना हो गया। अब सीधा करते हैं, इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। स्केलर का तो वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n वेक्टर R माइनस n वेक्टर A, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R। तो यहां तक तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे इरेज करके इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां देखिए, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, m वेक्टर R, और उसके बाद ये तो इधर ही है n वेक्टर R, और इसे इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, m वेक्टर B, और ये हो गया प्लस n वेक्टर A। अब यहां से देखिए तो इसको लिखा जा सकता है m प्लस n वेक्टर R, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो m टाइम्स वेक्टर B प्लस n टाइम्स वेक्टर A। तो इस तरीके से ये वेक्टर R निकल गया, m वेक्टर B प्लस
n वेक्टर a m प्लस n, यही हो गया सेक्शन फार्मूला। अगर इंटरनली, तीसरा पॉइंट जो है, अगर वह इंटरनली इसको देखिए, तीसरा पॉइंट यहां पर जो दिया गया है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये आया। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहां पर माइनस लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है। और ऐसे ही वो भी प्रूफ होगा। लेकिन एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, वह जो इस लाइन को जब हम बढ़ाएंगे आगे तो बाहर से इसको कट करेगा, माने एक्सटेंडेड लाइन के पार्ट को कट करता है तो उसको एक्सटर्नली कहते हैं। तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है, सब कुछ वही रहेगा, बस ये पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। और इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ हो चुका। हम लोग डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला को रख करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।